मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यालय में आज एक कार्यकर्ता ऐसे आए जिनका सम्मान युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने भी किया और हेमंत खंडेलवाल ने भी उनको अपने कैबिन में बुलाया और 2 दिन बाद उनकी मुख्यमंत्री मोहन यादव से भेंट होगी। पूरा वाकया ये है कि ग्वालियर के एक छोटे से कस्बे से निकलकर मात्र 1500 रुपए लेकर जनरल डिब्बे में बैठकर ये शख्स बंगाल पहुंचे, जहां पर बंगाल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इनका नेतृत्व देखते हुए इनको 2 विधानसभा की जिम्मेदारी दी, जहां पर अमित शाह भी पहुंचे थे एवं अमित शाह ने इनको बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही है। कहते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में सरकार है। उसका मेन कारण ये है कि उनकी नीति और उनका काम करने का तरीका ये सबसे अलग दिखता है। उसका एक उदाहरण ये भी है कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर अच्छी खींचातानी मची हुई है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे कार्यकर्ता मौजूद हैं कि हमारी जनता देखेगी तो उनको मज़ा आ जाएगा। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व, जो शीर्ष नेता होता है, जो बड़े पद पर होता है, उसको स्वाभाविक सी बात है सब कार्यकर्ता मानते हैं। जैसे नेता में शुमार है अमित शाह। अमित शाह का आप देख सकते हैं कि भाई साहब ने, ज़रा दर्शकों को दिखाइए कि यहाँ पर पूरा जो है अपने दिल में पूरा यहाँ पर उनका चित्र बनवा लिया है। अच्छा, ये चित्र क्यों बनवाया है? देखिए, मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं देखा अपनी उम्र में, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि दिखते होंगे तो स्वयं अमित शाह की कार्यशैली जैसे होंगे, तो मैंने उन्हें आदर्श माना है और भारतीय जनता पार्टी के पसीने वाले कार्यकर्ता को मैं उन्हें कह सकता हूँ। क्या कहेंगे कि ये लेटर क्या है, जो लेटर जेब में रखे, क्या है? ये लेटर सर मेरी एक दीवानगी है और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 1500 रुपये लेके और मैं विकलांग डिब्बे में मैं पश्चिम बंगाल गया था। मेरे अंदर जुनून था, मेरे अंदर पद था कि मैं भाजपा का कमल के फूल का कार्यकर्ता हूँ, ये मेरा पद था। मेरे अंदर मेरे सीने पे जो छाया चित्र है वो देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल श्री अमित शाह जी का था, जो मेरी दीवानगी थी। सिर्फ 1500 रुपये लेकर मैं क्या नाम है विकलांग डिब्बे में मैं गया और मैं हावड़ा पहुँचा। हावड़ा पहुँच के मैंने अपनी पूरी फाइल दिखाई वहाँ, तो वहाँ मुझे आला कमान ने मुझे देखा, सोचा, मेरी कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने मुझसे परामर्श किया और मुझे 2 विधानसभाओं का प्रभारी बनाया, चंडीपुर और पटासपुर का। क्या कहेंगे कि मंच पे अमित शाह के साथ होना और बड़े बड़े नेता जहाँ खड़े नहीं हो पाते, आप बिल्कुल फ्रंट पे खड़े अमित शाह के साथ। एक फ़ोटो है जो हम अपने दर्शकों को बाद में विजुअल में दिखाएंगे। उस वाक्य को क्या कहेंगे? क्या कह रहे थे अमित शाह? कुछ बातचीत हुई? यूं ही कोई अमित शाह नहीं बन जाता। मैं निःशब्द हूँ उनकी कार्यशैली से, मेरे पास शब्द नहीं है। जब मैं उन्हें मिला और उन्होंने मुझे देखा मंच पर, जब मैंने उन्हें अपने छायाचित्र दिखाया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ग्वालियर से हो तुम, इतनी दूर से कैसे, क्या किस पद पर हो? तो मैंने एक ही बात की कि मैं कमल के फूल का अंतिम पंक्ति का कार्य करता हूँ, सिर्फ झंडा लगाने का काम करता हूँ साहब। उन्होंने कहा दर्द नहीं हुआ सीने पर? तो मैंने कहा साहब आपके संघर्ष के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं देखता, लेकिन मुझे विश्वास है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जैसे होंगे। तो उनका सिर्फ एक ही 2 शब्दों का एग्जाम्पल था जो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि बेटा तूने मुझे सीने पर छापा है, मैं तुझे देश में छापूंगा। और 5 घंटे बाद उन्होंने मुझे अपने पेज से डाल दिया। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जितने भी प्रवासी प्रभारी थे, मैं तो एक बच्चा था, मुझे इतना सीखने को मिला वहाँ कि आज वो परिवार मेरा, जब मैं अपने उम्र पे आऊँगा तो मुझे पता है निश्चित तौर पर कि मुझे अपने परिवार की भी आवश्यकता नहीं है। पार्टी इतना बड़ा बंगाल में तो जैसे मान के चलिए, यहाँ पर जो खबरें होती हैं हम देखते हैं कि आमतौर पर यहाँ पर जो न्यूज़ पे दिखाया जाता है। आप तो बंगाल में गए हैं, आपने वहाँ पर प्रचार प्रसार भी किया है, कई विधानसभाओं का आपको जिम्मा भी दिया गया था, लेकिन क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल हकीकत बताइए, बिल्कुल साफ मन से, कि इस बार क्या लग रहा है? क्या ममता बनर्जी या भाजपा? देखिए, पहला राज्य मेरी नज़र में ऐसा है जहाँ वोटर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है, क्योंकि ममता दीदी के काले कारनामों को पूरा देश देख रहा है। वहाँ किसी भी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल के झंडे लगाने पर भी टीएमसी इतना महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति केस लगा के, उनकी मानसिकता के प्रति मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। मुझे निश्चित तौर पर, मैं अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मुझे विश्वास है कि 2 बजे तक प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, क्योंकि जिस नेता सुभाष चंद्र बोस ने हमें आज़ादी दी है, आज वो आज़ाद नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है 4 मई और ममता गई। जय माई की और चिंता का। एक चीज़ और बताइए आप, जैसे हम टीवी में अक्सर देखते हैं कि टीएमसी के, जैसे दिखाते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आ गई, या फिर टीएमसी के कार्यकर्ता किसी को मार रहे हैं।
आप वहाँ पर रहे, आपके सामने आंखों देखी बात कुछ हुई है कि आप पे भी हमला हुआ कोशिश हुई है? आंखों देखी बात यह है कि मैं चंबल की धरती से हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मेरे मार्गदर्शन रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि संगठनों को, क्योंकि वहाँ मैं जब उत्तेजित भाषण देता था, जैसे कि 4 तारीख आएगी, नया कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, तो मुझे अपने कपड़े बदल के मोटरसाइकिल में बैठ के वहाँ से गायब होना पड़ता था, कहीं टीएमसी के हाथ ना आ जाऊँ। लेकिन वहाँ माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वहाँ के हर एक कार्यकर्ता ने सीआरपीएफ जवान की तरह काम किया है। तो हमने तो निडरता के साथ काम किया है, क्योंकि हम चंबल की वीर धरती से, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने जन्म लिया है, जहाँ तानसेन जी ने जन्म लिया है, जहाँ राजमाता जी, जहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता देखिए कहाँ है, जहाँ मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी एक मंडल से लेके यार प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ आप देख लीजिए ना, हेमंत खंडेलवाल जी को, जो सबसे अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता। साहब, मैं भी वही अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो सीखने को वरिष्ठ से मिला है, वो मैंने पश्चिम बंगाल में अपनी कला का जादू दिखाया है। मुझे विश्वास ही नहीं, मैं संकल्प के साथ कह सकता हूँ कि 2 बजे तक पश्चिम बंगाल में कमल खिल जाएगा। जी, और क्या नाम हुआ आपका? मेरा जुगल किशोर जोशी, जुगल मामा के नाम से मध्य प्रदेश मुझे जानता है। ये थे जुगल जी, और जिनने बताया कि इनने वहाँ पर पश्चिम बंगाल पे ये पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर जो प्रभार संभाले थे वो वाकई में हैं, और साथ साथ उन्होंने कई खुलासे भी किए हैं, और साथ साथ ये भी कहा है कि 2 बजे तक प्रचंड बहुमतों से बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनने जा रही है। आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया 24 की ये खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन रुद्रांश के साथ मैं सिद्धार्थ बरशपुरिया, भोपाल।